जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है जय ऑनलाइन क्लास में। आज हम देखते हैं सीटेट मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार इस क्वेश्चन पूछता रहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया है तो कितने केले शेष रह गया होगा। देखिए 32 केला है, अब 32 केला को 6 बंदर में बांटा गया है तो 6 पंचे 30, तो कितना बच गया है शेष, 2 केला शेष बच गया है। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्या को उसी संख्या में जोड़ना चाहता है जो अंक पलटने से प्राप्त होते हैं तो प्राप्त योगफल होगा। यहाँ पर होगा प्राप्त योगफल किससे विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए एगो संख्या अगर हम मान लें अंक y x मान लिए, एगो इकाई x मान लिया, दहाई को y मान ली है तो संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो गया। आप संख्या का अंक पलट देते हैं, अगर इसको इधर कर देते हैं इसको इधर कर देते हैं तब क्या हो जाएगा दूसरा संख्या, तो 10x प्लस y हो जाए। आप देखिए इसको जोड़ देते हैं, बोल रहा है दोनों जोड़ने के लिए इसको और इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 11y। अब बोला है कि इसका योगफल किससे विभाजित होगा, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्मू की मां ने कुछ जलेबियां बनाई, इनकी संख्या 50 से कम है। अम्मू ने देखा कि यदि इन्हें 2, 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाता है तो कोई जलेबी शेष नहीं बचता है। अब उन्हें इस जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से विस्तृत करना है तो न्यूनतम कितने जलेबी बचेगी। देखिए अम्मू के क्या करता है 50 जलेबी, उसका माँ 50 जलेबी से कम बनाती है, लेकिन अगर 2 का या 3 को देता है ना तो सबको बराबर भाग सबको बराबर हिस्सा हो जाता है। वो क्या करता है सबको 5 को देना चाहता है जलेबी, तो 5 बोला जलेबी को 5 देना चाहता है प्रत्येक व्यक्ति को, तब कितना शेष बचेगा। देखिए अगर 2 और 3 और 7 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है 42 आता है, तो टोटल जलेबी 42 हो गया। अगर 42 अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 8 पंचे 40, तो कितना बचा है शेषफल 2, यानी कितना जलेबी बच गया है 2 जलेबी इसका बचा हुआ, यानी बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 बहन अन्ना, लाया और सन्ना एक पिकनिक पर गए, उसकी माँ ने 100 रुपये के 3 नोट दिया है, 50 रुपये और 50 रुपये का 1 नोट दिया है, तो उन्होंने 20 रुपये के बोतल 4 खरीदा है। तो उन्होंने फिर क्या किया है, जो शेष राशि बचा है उसका क्या करें आपस में तीनों बांट लिया है, तो कितना रुपये का हिस्सा लगा है। देखिए उसका माँ 300 का यानी 100 का 3 नोट दिया है, आप प्लस 50 का नोट 1 दिया है, तो टोटल हो गया 350 हो गया। आप देखिए 80 रुपया यानी 20 रुपया का बोतल है, 4 बोतल खरीदा है, तो 20 का 80 रुपया पानी का बोतल है, इसको घटाते हैं तो इसमें से तो 200 कितना होता है 27 आता है। आप देखिए इसमें तीनों बांटा है 227 को, तो कितना हो जाएगा 90 रुपया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 रुपया का हिस्सा लग गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए शिक्षक है, एक शिक्षक है, एगो वृत्त इधर एगो वृत्त इधर दे दिया है, खींचा है और क्या नैना और राहुल ने दे दिया। राहुल को इस प्रकार लिखा है कि राहुल को 80 रुपया, यानी राहुल को 80 का बोला खंड करने के लिए, और नैना को बोला है कि 102 को खंड करने के लिए। अब दोनों में कौन अभिनिष्ठ है, यानी दोनों में कौन मिल रहा है सबसे अधिकतम। देखिए अगर 110 का अगर खंड हम लिखते हैं तो 110 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 10 से लग जाएगा, 22 से लग जाएगा, अब लास्ट में 110 से लगेगा। 80 का अगर हम गुणखंड लिखते हैं तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 के बाद 8 से लगेगा, 10 से लगेगा, 16 से लगेगा, 20 से लगेगा, 20 के बाद 40 से लगेगा और 80 से लग जाएगा। देखिए दोनों 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, सबसे बड़ा वाला देखिए कौन मिल रहा है, तो सबसे बड़ा वाला यहाँ पर 10 मिल रहा है, यानी 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि संख्या 27, 65, 78 में 7 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। देखिए 7 का स्थानीय में 1 कितना हो जाएगा, 7 के बाद यहाँ पर 4 गो अंक है तो 4 को 0 दे दीजिए, अब माइनस, फिर 7 के बाद 1 अंक है तो 1 0 दे दीजिए, इसको घटाते हैं तो कितना आता है 699
30 आता है इसका, यानी बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या कितना होता है। देखिए प्रिज्म में होता है कितना फलकों की संख्या होता है, तो फलकों की संख्या इसमें 5 होता है। देखिए ये इधर से देख रहे हैं 1 हो जाएगा, इधर से 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इधर वाला 4 हो जाएगा, नीचे वाला 5 हो गया, यानी 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि निम्न में से किन आकृतियों के युग में सममिति रेखा की संख्या समान है। देखिए समांतर चतुर्भुज में एक भी सममिति रेखा नहीं होती है। समचतुर्भुज में कितना रेखा होता है, 2 होता है। देखिए इस सममिति रेखा किसको बोलते हैं, जैसे ये हो गया चतुर्भुज हो गया, अगर इस कोना का इस कोना से मिलाएंगे, अगर सेम टू सेम मिल जाएगा यानी समानुपाती मिल जाएगा तो समझ लीजिए 1 हो जाएगा। आप फिर इस कोना से मिला दे, अगर इसको इससे मिलाएंगे यानी इसको इससे मिला देंगे, इसको उठा के इधर से, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो जितना मिलाएंगे बराबर होगा तो ये 2 हो जाएगा, इसमें होता है। अब देखिए यहाँ पतंग है, पतंग में कितना होता है, पतंग में 1 भी लगभग नहीं होता है, पतंग में 1 होता है, शायद 1 होगा। समांतर चतुर्भुज में 1 भी नहीं होगा। वर्ग में 4 होता है। देखिए वर्ग में कैसे 4 होता है, ये वर्ग हो गया वर्ग। अब देखिए वर्ग को ऐसे काटेंगे तो ऐसे काटेंगे, तो अगर इसको इधर मिलाएंगे तो ये भी 1 हो गया, इधर से मिलाएंगे इसको, ये इधर से मिलाएंगे इधर से तो 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये हो गया, इधर से हो गया, इधर से हो गया, फिर ऐसे मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो गया। इसमें 4 होता है, लेकिन आयत में 2 होता है। आयत में 2 कैसे होता है, देखिए ये आयत हो गया। अब देखिए आयत में ऐसे अगर मिलाते हैं तो डेढ़िया हो जाता है, ऐसे मिलाते तभी डेढ़िया होता है, यानी एगो ये हो गया, एगो ये हो गया इधर से, यानी 2 होगा, इसमें बराबर नहीं होता है। तो आयत में 2 होता है, समचतुर्भुज 2, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घड़ी में 7 बजने पर उनकी घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोनों बताने के लिए। देखिए अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, आराम से क्या करना है, घंटा लंग 30 से गुना करना है और मिनट लंग 6 से गुना करना है। इसको गुना करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आप माइनस कर दीजिएगा, इसको गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 210 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 210 यहाँ बोल रहा है कि घंटे और मिनट सुई के बीच में 2 कोनों की संख्या हो जाएगा। अब देखिए एगो कोण कितना निकल गया, एक कोण 270 210 निकल गया है, तो टोटल कोण कितना होता है, टोटल कोण 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से अगर 270 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 16 में से 7 9, यानी 90 हो जाएगी, यानी 270 और 90 इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगर ऐसा घड़ी होता है ऐसा, तो ऐसा हुआ ना, ऐसा घड़ी है यहाँ पर 7 बजे सीधा 7 बज के यहाँ पर यहाँ, तो इधर का कोण निकाल लिए, इधर का जब कोण निकाल लिया है 270 निकला है, इधर का हो जाएगा 90 डिग्री, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसे आकृति को ढकने के लिए 1 सेमी भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यकता होगी। 4 सेमी भुजा वाले, 6 सेमी भुजा वाले का आयताकार। देखिए एगो आयत है, एगो आयत हो गया, इसका भुजा 6, इसका 4 है, और एगो वर्ग है, इसी सटा के एगो वर्ग है, वर्ग हो गया। वर्ग का कितना भुजा 3 दिया हुआ है। अब 3 दिया हुआ है तो इसको ढकना है, इसको पूरी हमको ढकना है, तब कितना इसका मतलब आखिर ढकने के लिए कितना सेमी का वर्गाकार लगेगा। यानी अगर छोटा सा वर्ग दे इसको ढकना है तो कितना इसमें लगेगा। देखिए इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो 3 3 हो जाए, इसका निकालते हैं तो 6 चौके 24 होता है, इसको जोड़ते हैं तो 33 हो जाएगा। 33 में क्या करते हैं, यहाँ पर एक है ना इसका भुजा, अगर 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं यानी इसका 1 सेंटीमीटर वाला क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1 आता है, और फिर 1 से हम 33 में भाग देते हैं तो कितना होता है 33, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए एगो वर्ग है यहाँ पर, इसी सटा कर एगो आयत दिया हुआ है, इसका 6 लंबाई है, 4 इसका चौड़ाई है, इसका 3 भुजा दिया हुआ है, एगो छोटा सा यहाँ पर दिया है। तो दोनों को क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देते हैं और इसके क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं तो एक कितना आंसर आता है 33, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भार 100 200 ग्राम और 500 ग्राम को मतलब वाट है, वाटों में से मापा नहीं जा सकता। देखिए
300 तो हम माप लेंगे, यानी एगो 200 ग्राम के, एगो 100 ग्राम को, 400 के भी, अगर 200 ग्राम को दूर मापे 700 के भी, या 500 को, 200 ग्राम को अगर दे दें तो 700, लेकिन ये नहीं ना पाएगा, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसी आयत के क्षेत्र मतलब किसी, देखिए एगो आयत हो गया, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। तो यहाँ पर लंबाई दिया हुआ 120, चौड़ाई का ये 20 चौका, देखिए इसका चौड़ाई अगर 20 होगा तब तो ये 120 हुआ होगा, इसको मतलब चौड़ाई का ये 6 गुना है, 6 गुना है। इसका परिमाप बोला निकालें, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा, 140 गुने 2 हो जाएगा, यानी 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आयत की लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई हो जाएगा 120 और प्लस चौड़ाई हो जाएगा 20, इसको जोड़े हैं तो 200, 140 निकला, 140 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 भाज्य संख्या का औसत है। देखिए भाज्य संख्या किसको बोलते, याद रखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। देखिए एक भी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 से लगता है। 2 भी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये 2 से लगेगा और 1 से लगेगा। 3 भी नहीं है, तो क्या से हो जाएगा 4, 4 इसका भाज्य हो 4 6 8 8 9 10 हो जाएगा। देखिए भाज्य संख्या होगा, इसका औसत निकालते हैं, तो औसत सब संख्या को जोड़ देंगे और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। 10 दूना 20, 9 29, 29 है, यानी 37, 37 में अगर 5 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 37/5, 7 5 35, 4 5 20, यानी 7.40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पैटर्न का। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि W, देखिए W है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यहाँ पर 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पर TUVW, STUVW आ गया समझ में। देखिए फिर से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर अगर T रखते हैं, T रख दिए हैं, तो S रखें, STUVW, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर S कहाँ पर, यहाँ पर दिया हुआ है, यानी C नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।